स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था 16 से 22 मार्च तक, वो एक्सटेंड हो गया है। जी हाँ भाइयों, एक्सटेंड हो गया है। अब आपको एक अच्छा और बेहतरीन तैयारी करने का समय मिल गया है। जैसा हम भी वीडियो अपलोड करवा रहे थे तो थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर थी, लेकिन अब आपको अच्छे वे में चीज़ें होंगी, ठीक है? तो आप ये यहाँ पे हम के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? के ग्रुप में 2 सेक्शन में चीज़ें आती हैं। पहले सेक्शन में जो 40 क्वेश्चन होता है, ये होता है नॉन टेक्निकल, मतलब जैसे क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पोर्शन होता है 40 क्वेश्चन में। और नेक्स्ट जो 60 नंबर का क्वेश्चन होता है वो ट्रेड से होता है। जैसे कि आपने के1 से भरा तो सिविल, के2 से भरा तो इलेक्ट्रिकल, के3 से भरा इलेक्ट्रॉनिक, के4 से भरा मैकेनिकल, के5 से भरा तो आपका आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर की चीज़ें होती है, तो 60 क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके कंप्यूटर से रहने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आज के5 वाला प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं का एक सेशन लेके आए हैं। इससे पहले हमारी 3 वीडियो के5 के लिए बन चुकी है, तो जिन भी भाइयों ने वो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखना। और ये वीडियो भी उसी क्रम में एक नेक्स्ट वीडियो होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या साइबर अटैक है? ठीक है, कौन सा इसमें से बोला है कि साइबर अटैक है? तो आपको कौन सा ऑप्शन करना है? ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आप तो कह रहा है फिशिंग। फिशिंग एक साइबर अटैक नहीं है, ये एक मतलब जैसे ग्राहक को, जैसे क्लाइंट है, कोई यूजर है, उसको चीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिप्लाई अटैक जो ये भी नहीं होगा, वायर्स ये भी नहीं होगा। तो बी वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूआर कोड फोन पे में उपलब्ध होता है? तो आपको सभी लगभग यूजर तो यूज ही करते हैं क्यूआर कोड। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे, तो उनमें क्या होता है, क्यूआर कोड होता है। तो यहाँ पे जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते होंगे जैसे कोई साइट का मतलब नाम दिया रहता है कि www फलाना ढिमका, इसके बाद .gov.edu.nic कार्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये सब डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये किसी चीज़ का स्पेशली होता है, तो वहाँ पे उसी को प्रदान किया जाता है। जैसे आप भी कोई साइट बनवाएँगे तो आपको भी, मतलब वेबसाइट बनवाएँगे तो आपको भी डोमेन नेम एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, डोमेन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, डोमेन नेम एक्सटेंशन है। जीओवी क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। .edu क्या होती है? एजुकेशन साइट्स होती हैं, इसी प्रकार और सारे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका मेमोरी से क्वेश्चन है। तो EEROM, ठीक है, ROM का सभी मतलब जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब जो विद्युत के द्वारा मिटाया जा सके, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिकली EEROM बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 6 का आपका हो जाएगा सी वाला, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ से फुल फॉर्म तो नंबर लगभग हम बोल रहे हैं कि 60 में से 5 क्वेश्चन तो आपका फुल फॉर्म से पूछता है, तो फुल फॉर्म को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम बताते चलेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीमेल का क्वेश्चन है। मेल तो आप लगभग लोग चलाते हैं। वी कैन यूज जीमेल। ठीक है, जीमेल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 20x7। ठीक है, ओनली ऑन मंडे। और भी 2 ऑप्शन है, वीकली या ईयरली। ठीक है, तो जीमेल तो हमेशा मतलब 20x4/7 ही करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सब जानते हैं, अच्छे से कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। तो आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस जो एक है, ये है एप्लीकेशनों का एक पूरा पैकेज है। ठीक है, जिसमें राइटर होता है, जैसे जैसे एमएस ऑफिस का एक पैकेज होता था, उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट होते थे, सेम वही फीचर है। कुछ यहाँ पे शॉर्टकट कीज अलग है इसमें। तो लिब्रे ऑफिस का कैल्क बोल रहा है, तो जो स्प्रेडशीट होता है या फिर एक्सेल जो होता था, वहाँ इसको कैल्क बोलते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क बोलते हैं। तो जूमिंग परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होने वाला है, ये 500 आप नहीं कर सकते, बाकी 200, 300, 400 इसका जो मैक्सिमम होता है, ये 400 तक कर सकते हैं, लेकिन आप 500 नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी पेज को 2 भागों में बांटना है, पेज ब्रेक करना है, ठीक है, पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आप इंटर दबाते हैं तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस आपको क्या दबाना है? इंटर दबाना। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आ गया? नो का आपका ए हो गया। ठीक है, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नेटवर्क, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो 10 वाला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क कंट्रीज, ठीक है, जब किसी कंट्रीज की बात होगी, सिटीज की बात होगी, वर्ल्ड लेवल पे जो कनेक्शन की बात होगी, तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, MAN का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और PAN का पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ से जो अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, मतलब काफी डिस्टेंस में नेटवर्क के जाल को विस्तारित करना होगा, तो वहाँ पे WAN का वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस में लिब्रा जो कैल्क होता है, ठीक है, इसके बाद राइटर होता है वर्ड के लिए, और आपका जो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसे ये एक एप्लीकेशन का पैकेज होता है, तो पूरी लिब्रे ऑफिस, तो आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IMPS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म तो मतलब 4-5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ठीक है, IMPS का फुल फॉर्म बताना है, इमीडिएट फंड ट्रांसफर सर्विस। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा, फंड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका आ गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, एआई किस जनरेशन से संबंधित है? तो आजकल आप जो देख रहे हैं एआई का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि हर किसी भी चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग किया जा रहा है। तो एआई जो प्रयोग किया जा रहा है ये बेसिकली क्या है कि 13 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन, जो 1980 के बाद अब तक चली आ रही है, इसी को बोलते हैं 5th जनरेशन, मतलब 5 जनरेशन। तो इसी में एआई का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला सर्च इंजन है, ठीक है। आपने सर्च इंजन सुना होगा, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, अल्टविस्टा हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन, जिसपे आप कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे आप लिखते हो सरकारी रिजल्ट तो खुल के आ जाता है और वहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड ये सब देखते हैं। उसी प्रकार जो पहला सर्च इंजन पूछ रहा है, तो पहला जो सर्च इंजन बनाया गया था आर्काई है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल एकदम हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको क्या बोला जाता था, ठीक है। तो सभी को ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनईए का, ठीक है। एनईए जो था ये पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। वैसे तो एनालिटिकल जो इंजन बनाया था, ठीक है, चार्ल्स बेबेज जी ने, उन्हें ही मतलब पितामह कहा जाता है जो कंप्यूटर का, तो उन्होंने बताया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो एनईएक हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो आप अभी अगर चैनल पे नए यूजर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको ट्रस्टेड और जेन्युइन कंटेंट हमेशा आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप तब तक सब्सक्राइब कीजिए और हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन में, ठीक है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब ही बाद में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे उसमें पावर पॉइंट होता था, एमएस ऑफिस एकदम सेम लिब्रे ऑफिस है। तो वहाँ पे अगर मतलब इंप्रेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे हम प्रेजेंटेशन उसमें कहते थे, यहाँ पे इंप्रेशन, ठीक है, इंप्रेस। जूमिंग जो परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिनिमम पूछा है, न्यूनतम पूछा है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक क्या है, ठीक है। एक सर्च इंजन है, ब्राउजर है, मैसेंजर है, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, लोगों से जुड़ के आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोगों से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है, ठीक है। कंट्रोल एफ में ये पूछ रहा है कि क्या है, ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो जो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एफ काम करता है वही काम जो है एमएस ऑफिस में भी करता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मतलब ये सही हो जाएगा, ये कथन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एईपीएस, ठीक है। ये एईपीएस बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। 19 नंबर का जो है इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आधार के जरिए आप देखें जनसेवा केंद्र पे जाके अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और जमा कर सकते हैं, तो उसी को एईपीएस बोलते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो आजकल ये काफी चर्चा में है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की है, तो यहाँ से जो आपका राइट हो जाएगा कंट्रोल+3 आप जब मतलब क्लिक करते हैं तो यहाँ से होगा हेडिंग 3 के लिए। तो यहाँ से बी वाला आपका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक स्पेस कुंजी में किस तरफ का कैरेक्टर मिटता है, ठीक है। तो आप जैसे कोई शब्द लिखे हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई शब्द लिखे हैं आप और कुंजी को क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे RAM, ठीक है, आपने राम लिखा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा। अब जब आप बैक स्पेस जो आपकी थोड़ी लंबी वाली ऐसे कुंजी होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है ऐसे, ठीक है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये वाला कैरेक्टर मिट जाता है, ये वाला कैरेक्टर क्या होगा, मिट जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, ये वाला कैरेक्टर मिटेगा, फिर ये वाला होगा। मतलब ये किस तरफ बढ़ रहा है, बाएं तरफ आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये बाएं तरफ। वहीं अगर आप डिलीट दबाएंगे तो डिलीट में क्या होता है कि इधर वाला कैरेक्टर, जैसे आपका जो कर्सर पॉइंट अगर मान लो यहाँ है, ठीक है, कर्सर पॉइंट यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो इधर वाला कैरेक्टर मिटेगा दाएं साइड का, तो यहाँ से ये हो जाएगा अगर डिलीट दबाएंगे। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो गया ये बाएं साइड का हो गया। 21 का आपका क्या आंसर हो गया, बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीएफडी, ठीक है, स्टैंड फॉर, मतलब बीएफडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, ये भी होता है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन, ये भी होता है, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये जो होता है ये सभी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें सभी ऑप्शन जो आपके हैं सही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस के। तो ये मतलब कोई कमेंट आया था कि ये कौन से पेपर है, ये बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से उठाए गए सारे क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड्स, जैसे आपको न्यू स्लाइड एमएस पावर पॉइंट में ऐड करनी है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कंट्रोल+M दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल+ आप M दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक सा है। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, जो आप समझते हैं गूगल यहाँ चलाते हैं, याहू चलाते हैं, लेकिन चीन का अपना खुद का एक सर्च इंजन बनाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइडू, ठीक है, बाइडू वहाँ का सर्च इंजन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे होती है एमएस ऑफिस में वही भी वहाँ पे काम करता है। रीडू करने के लिए आप क्या दबाते हैं, कंट्रोल Y दबाते हैं, तो आपका 25 का क्या हो जाएगा, 25 का आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल Y दबाएंगे तो रीडू हो जाएगा, और कंट्रोल Z दबाते हैं तो अंडू हो जाएगा। रीडू क्या होता है, जैसे आपने किसी काम को मतलब जैसे कोई चित्र बना रहे हैं, एक लाइन मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे आपने मिटा दिया, ठीक है, जैसे आपने कोई लाइन खींची और इसके बाद
अब आपको लगा ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या किया, कंट्रोल प्लस जेड दबा के इसको मिटा दिया, ठीक है। फिर आपने सोचा कि नहीं ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको फिर से लाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे आपने ऐसे मिटा दिया, ठीक है। फिर अब आपने क्या किया, नहीं अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर से इसे लाना है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस वाई रीडू रीडू करना पड़ेगा, तो फिर ये वाली लाइन जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल वाई, और अगर मिटाना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, मतलब अंडू दबाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 का एबीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। एबीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, 26 नंबर का जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विसेज, ये जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा, ठीक है। कोई ईमेल डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाता है, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ट्रेस में चला जाता है। ट्रेस मेल में एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म तो बिल्कुल भी रट के जाइएगा, हर एक चीज का कंप्यूटर से जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। 28 का नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। एटीएम सभी लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब एक मानक कलर क्या होता है, ठीक है। किस रूप में एक रहता है, आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो एक डिफॉल्ट कलर होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से, ट्विटर से। तो आपको आपको पता है, जब भी आप फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पे क्या मतलब उसको भी इंस्टा को भी देता है, मतलब कि आप इंस्टा पे भी लिंक कर सकते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के जो और मतलब कंपनी के दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई है। इंस्टाग्राम जो है, व्हाट्सएप जो है, और ये फेसबुक की एक ही की हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से तीनों एक है, इसलिए इंस्टाग्राम जो है फेसबुक से संबंधित है। क्योंकि कभी कभी आप देखिए पोस्ट करते होंगे तो वहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है कि आप इसे फेसबुक में भी पोस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जब टिक करते हैं तो आप वो चीज़ वहाँ पे मतलब डायरेक्टली ही फेसबुक से चली जाती है। व्हिच प्रिंटेड यूज्ड बाय पीओएस मशीन, ठीक है। पीओएस मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो आपको पता है आजकल जैसे मतलब जल्दी में एटीएम में हो गया, या फिर टिकट काटने में हो गया, या फिर और ऐसे जगहों पे, तो वहाँ पे आपको थर्मल प्रिंटर देखने को मिलता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट कैरेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर, ठीक है। ट्विटर पे जो आप ट्वीट करते हैं उसका मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होता है, मतलब कितने नंबर होते हैं उसमें। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 280 कैरेक्टर, आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लिप बोर्ड क्या है, ठीक है। आपने क्लिप बोर्ड सुना होगा, जब भी आपको कंट्रोल एक्स दबाते हैं या फिर कंट्रोल सी दबाते हैं कॉपी के लिए, तो कॉपी और जो आप कट करते हैं कंट्रोल एक्स दबाते हैं, जैसे आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया या कट किया, तो ये कहाँ सेव होते हैं, क्लिप बोर्ड में सेव होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी वाला, कॉपी कट हुए कैरेक्टर यहाँ पे सेव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइट पेन क्या है, ठीक है। लाइट पेन यूज होता है डिजिटल बोर्ड में, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। लाइट पेन क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी करके जाएंगे। इनपुट इसमें पूछता है, बेसिक से क्वेश्चन है, ये आसानी से हो जाएगा। ब्लूटूथ जो होता है ये नेटवर्क है, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ अभी हमने बात किया कि पिछले क्वेश्चन में जो पैन होता है, लैन होता है, बैन या फिर मैन, तो यहाँ पे जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मतलब एक छोटे क्षेत्र में काम करता है। लगभग आप ब्लूटूथ की रेंज जो होती है 10 मीटर आप होती है, ठीक है। 10 मीटर सॉरी 10 मीटर तक ही ये वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम फोटो अपलोडेड लिमिट इन फेसबुक, फेसबुक में जो फोटो अपलोड करने की लिमिट है कितनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो 36 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 30 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूआर कोड बार अधिकतम डिजिट होता है, क्यूआर कोड जो बार होता है उसमें अधिकतम कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 7089, ये एक डेटा है, इसको आपको याद करके रखना है, 7089 कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो IMEI नंबर मोबाइल को ट्रैक करने के लिए पिछले जो सेशन चलाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि IMEI का मतलब जो है क्या होता है, तो ये मोबाइल को ट्रैक करने में काम आता है। तो यहाँ पे मोबाइल का एक स्पेशल मोबाइल का एक होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। कार्ड का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, CARD। तो यहाँ से हो जाएगा कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी कॉलम को, ठीक है, ए नहीं बी बोला है, बी 40 नंबर क्वेश्चन है, बी कॉलम को जोड़ने का कौन सा फार्मूला सही है, ठीक है। तो फार्मूला में सबसे पहले आपको पता है कि जो होता है इक्वल लगता है, हर फार्मूला की शुरुआत जो होती है इक्वल से होती है एमएक्स एक्सेल में। इसके बाद जोड़ने का लिखेंगे तो सम लिखेंगे, ठीक है, SUM लिखेंगे। इसके बाद जैसे बोला है कि B1, ठीक है, बी कॉलम को जोड़ना है, तो आपको पता है B1 हो गया यहाँ पे। इसके बाद बी कहाँ तक, मतलब टोटल बोला है, तो यहाँ पे बोला है जोड़ने का कॉलम को, सारे कॉलम को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 10,48,576 टोटल कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उतना टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इक्वल सम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 10,000 और बीच में सिंबल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ओडीएफ का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस सीट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। जब भी आप वो सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो यहाँ से राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा ये बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से हो गया बी वाला, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूआर कोड यूज होता है, ठीक है। बैंक खाते की जानकारी के लिए, किसी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, पैसा स्थानांतरण करने के लिए, ठीक है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीनों यहाँ पे सही हो रहा है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन राइट करेगा वो डी वाला करेगा, ऑल ऑफ दिस। सेल में फार्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस F2 होती है या फिर शिफ्ट प्लस F3 होती है, तो ठीक है। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये निकल के आ जाएगा, ये कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी सेल में फॉर्मूला डालने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन में सबसे तेज कौन सी मेमोरी एक्सेस करती है, ठीक है। जिसका एक्सेस पीरियड कम होता है तो वो रजिस्टर मेमोरी होती है, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, ये बिल्कुल भी पास में लगी होती है सीपीयू के, और ये बहुत और तेजी से रिएक्ट करती है, लेकिन इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है, ठीक है। 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आपको बताना है, फुल फॉर्म काफी मात्रा में है, तो आप सारे को रट के जाइएगा, और मतलब 46 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। सी क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है। किसी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, उसके कंप्यूटर में कोई फंक्शन बनाया है, उसके अंदर के फंक्शन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला नेस्टेड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ए वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, बैंक को इंटरनेट से कब अटैच किया गया, ठीक है। 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1996 में आपको बैंक को इंटरनेट से जोड़ दिया गया, 1996 में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं, क्रेडिट करना किसे कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट करना किसे कहते हैं, तो 49 का जो हो जाएगा एक, बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो उसे क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कर दिया आप बैंक में पैसा जमा करने को। कैश निकालना क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो ये शब्द आज सुन रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, बिटकॉइन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। बिटकॉइन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये इसकी सेफ्टी के लिए कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है बिटकॉइन का। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित लेन-देन में सहायक है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल में इस बिटकॉइन जो है चर्चा में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस जो सेशन है इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को आगे भी ऐसे धार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये आप अपनी राय जरूर दें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप वो छोड़ें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वही एक लाइन कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।